laid on the table, sir. माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, I appreciate the Honorable Minister's response to the questions. And we all know and understand that groundwater levels in urban areas are rapidly depleting. However, we also have to focus on the quality of groundwater in the country. While I commend the efforts of the government for allocating 60,000 crores for drinking water and sanitation department to raise levels of groundwater, through you, sir, I request Honorable Minister to let us know what is being done to improve the quality of groundwater, especially with respect to high salinity, fluoride content, iron and nitrate content. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है वो निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है और देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज भी हमारी 65% डिपेंडेबिलिटी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर पर है, पीने के पानी के लिए, सिंचाई के पानी के लिए और इसके साथ साथ में उद्योग के धंधों के लिए, कारखानों के लिए पानी के लिए। और उसे अति दोहन के कारण से न केवल भूमिगत जल कम हुआ है, अपितु साथ साथ में अति दोहन के कारण से क्वालिटी इश्यूज रिलेटेड इश्यूज भी बढ़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 2019 में सरकार में आने के बाद में जल शक्ति अभियान एक ऐसा चलाया था और जल शक्ति अभियान में ऐसे वाटर स्ट्रेस जिले जो प्राथमिक रूप से जहां चुनौती हैं, सभी प्रदेशों के ऐसे वाटर स्ट्रेस जिलों को आइडेंटिफाई करके वहां भूगर्भ के जल के पुनर्भरण, जल के संचय, वर्षा के जल के संचय और समुचित उपयोग के लिए एक वातावरण बनाने के लिए काम किया था, जिसमें भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल के ऑफिसर्स ने जिलों में जाकर के वहां बैठ करके इस तरह की गतिविधियों को बढ़ाया था। और मैं अत्यंत खुशी के साथ में ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि पिछली बार जब हमने केवल 252 जिलों में किया था, तब अनेक सांसद साथियों ने इस बात को आग्रह किया था, मुझे पत्र भी लिखे थे कि इसमें हमारे जिले को इंक्लूड किया जाना चाहिए। इस वर्ष की योजना में हमने पैन इंडिया 100% सारे जिलों को इंक्लूड किया है। इसके साथ साथ में देश में आज तक हमने सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर काम किया, अब हमको डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी काम करना पड़ेगा। और इस दृष्टि से माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने अटल भूजल योजना लागू की है, जिसमें 7 ऐसे प्रदेश जहां सबसे ज़्यादा चुनौतियां थी और साथ साथ में स्टेट्स ने जो प्रिपेयर्डनेस शो की थी, उसके विलिंगनेस शो की थी, उसके आधार पर हमने उन स्टेट्स को इंक्लूड किया था और वहाँ के कुछ ब्लॉक्स को इंक्लूड करके एक वर्ल्ड बैंक की सहायता से 6000 करोड़ रुपए की योजना से हम भूगर्भ के जल के पुनर्भरण और उसका पुनर्भरण ही क्वालिटी का इंप्रूवमेंट का एकमात्र मार्ग है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में जैसा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि अब की बार 15वें वित्त आयोग ने केवल जल से जुड़े हुए विषयों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की निधि दी है। पिछले वर्ष में भी लगभग 15,000 करोड़ रुपए की निधि थी। मैं ये चाहूँगा कि माननीय सभी संसद सदस्यों को जिले स्तर पर होने वाली विभिन्न बैठकों में इस विषय पर गंभीरता के साथ में काम करते हुए इसे धरातल पर और ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो, इस दिशा में सहयोग करना चाहिए।